दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी। इतनी पढ़ाई हमने पैसा कमाने को की है, आपकी सेवा को थोड़ी की है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा, तुम्हारा मेडिकल में चयन तो हो गया, पर वहाँ बहुत दिल लगाकर पढ़ना और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर देना। नरेंद्र जी बेटे मानस से बोले। पापा, अपने और माँ के सपने को पूरा करने को मुझे जाना तो पड़ेगा, पर मैं सोच रहा हूँ मेरे जाने के बाद आप यहाँ अकेले रह जाओगे। मानस बोला, बेटा तेरी माँ का सपना था तू डॉक्टर बने और गरीबों की सेवा करे। उस सपने को पूरा करने के लिए तुझे जाना पड़ेगा और उस सपने को पूरा करने में कोई अड़चन ना आए, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तू फिक्र मत कर। नरेंद्र जी बोले और बेटे को भारी मन से विदा कर दिया। बेटा बड़े शहर जा पढ़ाई करने लगा और यहाँ नरेंद्र जी बेटे की सफलता की दुआ करते हुए उसके आने के दिन गिनते रहे। सीमित आमदनी होते हुए भी उन्होंने जब जब बेटे ने पैसे मांगे तुरंत भेज दिए। वो नहीं चाहते थे कि बेटे को कोई भी परेशानी हो, यहाँ तक कि उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। बेटा, कितना समय बाकी है तेरे आने में? कुछ साल बाद नरेंद्र जी ने फोन पर पूछा। पापा, पढ़ाई तो लगभग पूरी हो गई, पर यह मेरा चयन अच्छे अस्पताल में हो गया है, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। मानस ने कहा, लेकिन बेटा यह मैं तुझसे मिलने के लिए एक एक दिन गिन रहा हूँ और फिर तेरी माँ का सपना था तू डॉक्टर बन गरीबों की मदद करे। नरेंद्र जी बुझे स्वर में बोले, पापा उसके लिए पैसे भी तो चाहिए, इसलिए ही तो यह नौकरी कर रहा हूँ। आपको पता है दिल के इलाज के लिए कितनी मशीनों की जरूरत होती है, जो महंगी भी बहुत आती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसा जोड़कर वापिस आऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। मानस बोला। बेटे ने इतना बोल फोन काट दिया, पर नरेंद्र जी बहुत देर तक फोन को देखते रहे। क्या देख रहा है इस फोन में? तभी उनका ध्यान अपने मित्र मुरारी की आवाज से भंग हुआ। अरे तू आ बैठ, बस अभी मानस का ही फोन आया था। नरेंद्र जी बोले, अच्छा कब आ रहा है वो वापिस? अब तो पढ़ाई भी पूरी हो गई। मुरारी जी ने पूछा। हम उसे वहाँ नौकरी मिल गई है। नरेंद्र जी बोले, क्या? पर ऐसे कैसे? उसे तेरे बारे में, भाभी जी के सपने के बारे में भी तो सोचना चाहिए। लगता है बेटा हाथ से गया, तेरे बड़े शहर की सका सौद हावी हो गई तेरे प्यार और संस्कार पर। मुरारी जी सोचते हुए बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बस कुछ समय के लिए नौकरी कर रहा है, पैसा कमाकर वो वापिस यहीं आएगा। नरेंद्र जी बोले, किसे तसल्ली दे रहा है, मुझे या खुद को? दिल का डॉक्टर है वो, क्या तेरे दिल को नहीं समझ रहा? खैर वो वापिस आ जाए तो अच्छी बात है। मुरारी जी बोले। थोड़ी देर के बाद वह चले गए, पर उनकी बातों ने नरेंद्र जी को विचलित कर दिया। एक महीने बाद मानस आया, पर अकेला नहीं, किसी लड़की के साथ। पापा, ये दीप्ति मेरे साथ ही पढ़ी है और अब हम नौकरी भी साथ ही करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। मानस ने उस लड़की का परिचय करवाते हुए कहा, तुम सिर्फ मुझे ये बताने आए हो कि मैं शादी कर रहा हूँ? नरेंद्र जी दुखी स्वर में बोले, नहीं पापा, दीप्ति को आपसे मिलाने लाया हूँ, आखिर आपकी बहू है, ये आपका आशीर्वाद चाहिए हमें।
मांस बोला, कब है शादी और कहाँ है? नरेंद्र जी ने पूछा, पापा वो क्या है ना कि हम लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, शादी की तड़क भड़क शोर शराबा वो हम दोनों को नहीं पसंद। मानस बोला, वो तड़क भड़क नहीं, हमारी रस्में हैं। खैर बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम यहाँ आओगे या नहीं ये बता दो। नरेंद्र जी ने साफ साफ पूछा, वो अंकल जी यहाँ आकर हमें क्या मिलेगा? इतनी पढ़ाई हमने पैसा कमाने को की है, सेवा को थोड़ी। हम शादी के बाद बहुत जल्द आपको भी वहाँ बुला लेंगे। मानस की जगह दीप्ति बोली। मानस ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। नरेंद्र जी ये सुन पूरी तरह टूट से गए। और तुम्हारी माँ का सपना, उसका क्या? उसी के लिए तो मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था। नरेंद्र जी बोले, पापा हम लोग वहाँ एक अस्पताल खोलेंगे, वहाँ कुछ गरीबों का मुफ्त इलाज कर देंगे। इससे माँ का सपना भी पूरा हो जाएगा और हम लोग अपने सपने भी पूरे कर लेंगे। मांस बोला। नरेंद्र जी समझ गए बेटे से कुछ भी कहना बेकार है, पर मन में एक आस थी, बेटा शायद उन्हें शहर बुला ले। हालांकि वह दुर्मिल सी आस थी। कहीं ना कहीं उन्हें अपने संस्कारों पर थोड़ा भरोसा था, पर शहरी सका सौद का डर भी। मांस एक हफ्ता रहकर कुछ दिनों में शहर बुला लेने का वादा कर चला गया। थोड़े दिनों में उसका फोन आया कि उसने शादी कर ली। नरेंद्र जी ने बहुत आशीर्वाद दिए, क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा तो सह नहीं सकते, उनकी खुशी में खुश होते हैं। वह तो नरेंद्र जी कैसे ना आशीर्वाद देते। वक्त बीतता रहा, बेटे का फोन भी आना कम हो गया। नरेंद्र जी करते तो व्यवस्था के कारण ज्यादा बात भी नहीं कर पाता। नरेंद्र जी दिन रात पत्नी की तस्वीर से बात करते, रोते रहते। सविता तुम्हारा बेटा तुम्हारा सपना भूल चुका है, वह दौलत की सका सौत में कहीं खो गया है। देखो ना, उसे तो अपने जीवित पिता की फिक्र नहीं तो तुम्हारे सपने की क्या होगी? क्यों माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुद के सपने निछावर कर देते हैं जब उन्हें उसकी कदर ही नहीं होती? सविता, हमारे संस्कार हार गए। हमने तो हमेशा अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए, फिर ऐसा क्यों हुआ? नरेंद्र जी रोते हुए बोले और फिर खामोश हो गए। सुबह से शाम हो गई, पर नरेंद्र जी पत्नी की तस्वीर के पास से नहीं हटे। ना कुछ खाया ना पिया, यहाँ तक कि उनका फोन बज रहा था, पर उनका ध्यान वहाँ भी नहीं था। नरेंद्र, ओ नरेंद्र, कहाँ है तू? कब से फोन मिला रहा हूँ, उठाया क्यों नहीं? आज तेरी भाभी ने मटर कचौड़ी मंगाई है, आजा गर्मा गर्म खाएंगे। और ये क्या अंधेरा क्यों किया है घर में? तूने पुरानी जी रात को उनके घर आकर बोले। अंधेरे में स्विच टटोल कर उन्होंने लाइट जलाई। जब तक भाभी थी तब तक तो दोनों तोता मैना की जोड़ी बने ही रहे। अब भी देख कैसे भाभी के लिए सब चीजों से बेसुध हुआ पड़ा है। सल बहुत ध्यान लिया भाभी को, अब सल पकौड़ी ठंडी हो, कचौड़ी ठंडी हो जाएगी। बुरारी जी मित्र का हाथ पकड़ उन्हें उठाते हुए बोले, पर ये क्या? उनका हाथों में जामदार। नरेंद्र, ओ नरेंद्र, उठना। उन्होंने उनके पास बैठ उन्हें जग जोड़ा, फिर जल्दी से अस्पताल फोन किया। एम्बुलेंस के आते ही वह नरेंद्र जी को अस्पताल लेकर भागे, पर देर हो चुकी थी दिल का दौरा पड़ने से। नरेंद्र जी तो कई घंटे पहले ही सिर निद्रा में सो चुके थे। यूं कई पत्नी से बात करते हुए पत्नी के पास पहुंच गए थे। बिलखते हुए मुरारी जी ने मानस को फोन किया। उसने नरेंद्र जी का पार्थिव शरीर मोरसरी में रखने को बोल दिया, क्योंकि एकदम से उसका आना संभव नहीं था। मुरारी जी सब रखवा कर आ गए। शांति तो हमेशा ईश्वर से शिकायत करती थी ना कि हमारे कोई संतान नहीं जो हमारे बुढ़ापा का सहारा बने।
देख, संतान ऐसी होती है, बुढ़ापे का सहारा नहीं दर्द बन जाती है, क्योंकि बड़े होकर वह संस्कार सारे भूल जाती है और संस्कारहीन हो जाती है। तो खुशकिस्मत है जो बेऔलाद है, क्योंकि ऐसी औलाद ना हो तो ही सही। देख विधि की कैसी विडंबना है, बेटा दिल का डॉक्टर और पिता दिल के दौरे से तड़प कर मर गया। मुरारी जी पत्नी से बोले और जोर जोर से बिलख